हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा आप सबों का बहुत वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्कूल और अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबों का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, बिकॉज हमने बहुत ही रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स हिट किए। एंड ये नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा है। शायद बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए ये नंबर काफी छोटा हो, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई सी इट एज अ फैमिली जो मुझ पर ट्रस्ट करती है और हमारे इस कंटेंट को पसंद करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और ये क्वेश्चन आज से नहीं, मुझे कई सालों से मिल रहा है कि सर हमें स्कूल और जेई की प्रिपरेशन को एक साथ बैलेंस करने में काफी दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर के वजह से काफी परेशान रहते हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। और बहुत जगह ऐसा होता है जहां स्कूल का प्रेशर उतना नहीं होता, लेकिन जिस सिटी को मैं फिलहाल बिलोंग कर रहा हूं वहां पर मैं देखता हूं कि बच्चे स्कूल की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि आपका स्कूल सुबह शुरू होता है, फिर आप वापस आते हो, फिर आपकी कोचिंग की क्लासेस होती है, और फिर आने जाने का टाइम, घर पहुंचते पहुंचते कोई भी टायर्ड होगा। तो अगर आपसे इसके बाद भी उम्मीद की जाए कि उसके बाद भी आप 2-3 घंटे पढ़ो, दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। अपने आप को आप ड्रेन कर रहे होगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूं जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले टिप, आप अपनी नींद को पूरी करें। हमारा डेली की नींद का एक कोटा होता है, अगर हम उससे पूरा नहीं करेंगे तो हमारी बैटरी सुबह से ही ना 10% चार्ज से शुरू होगी, राइट। और हम चाहते हैं कि अगर हमें हमारे सामने एक चैलेंजिंग दिन है तो हम उस दिन की शुरुआत अच्छे से करें, हमारी बैटरी चार्ज अप रहे। सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सुबह से डिमोटिवेटेड फील करेंगे तो आपका पूरा दिन खराब होगा और उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह उठें तो रिफ्रेश उठें, और हमारा जो एक पिछले दिन की थकान है वो पिछले दिन ही छूट जाए। तो प्रॉपर 6.5 से 7 घंटे की स्लीप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो किसी कारण से अगर आपकी नींद पूरी ना हो पाए तो आप पावर नैप्स का इस्तेमाल करें। पावर नैप्स से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पावर नैप 20 से 30 मिनट के बीच की स्लीप होती है। आप अगर उतनी देर की नींद लेते हैं तो अगर हम बहुत देर के बाद सो के उठते तो हमें आलस होता है, आंखें नहीं खुल रही होती है, आंखें जल रही होती है, वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, और आपके दिमाग को जो एक नेसेसरी रेस्ट चाहिए होता है वो भी मिल जाएगा। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आप कभी भी लगातार 2-3 घंटे पढ़ें तो एक छोटा सा पावर नैप आप ले सकते हो, लेकिन अपने घर वालों से कह देना कि आपको 20 से 30 मिनट के बाद जगा दे। ऐसा नहीं कि आपका जो 20 मिनट का पावर नैप है वो 3 घंटे बाद खत्म हो। ओके, तो इस बात पे केयरफुल रहना, बट अपनी नींद को पूरी करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आप अपने स्कूल के टाइम को जुडिशियसली यूज कीजिए। आपके जो पीसीएम के अलावा सब्जेक्ट्स होंगे, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उन सब पे आप स्कूल में अच्छे से फोकस करें। आपकी क्लास में जब पढ़ाई होती है तो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि नहीं, हमें तो जेई की चीजें पढ़नी है। अरे वो तभी आपको पढ़नी है जब आप घर जाएंगे या उस क्लास के बाहर रहेंगे। तो सजेशन ये होगा कि अगर आप उस क्लास में हैं तो उस समय को अच्छे से यूज करें। उसके बाद क्या होगा, अभी मेरी जेई की पढ़ाई छूट रही है, वो सब सोचना आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप किसी क्लास में हो तो उस क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश करो, अटेंटिव रहो, और कोशिश करो कि वो क्लास की चीजें वहीं की वहीं खत्म हो जाए। अगर किसी टीचर ने कोई आपको इंग्लिश की स्टोरी पढ़ाई है, पोएम पढ़ाया है, तो क्यों ना हम उसे वहीं पर अच्छे से समझ लें, रादर दैन कि मैं घर में आकर एग्जाम के पहले अपना सारा टाइम वेस्ट करूं और मैं कंफ्यूज भी हो जाऊंगा अगर मैं एक साथ बहुत सारी स्टोरीज को पढ़ूंगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखें आप कि आपके स्कूल का टाइम बर्बाद ना हो, स्पेशली वो टाइम जब आप किसी क्लास में बैठे हो, राइट। क्लास में पढ़ाई चल रही है, मैं छुप के कोई दूसरी बुक या नोट्स पढ़ूंगा, एक तो वो टीचर की डिसरिस्पेक्ट होती है, विच इज नॉट गुड। और सेकेंडली, आप वहां पर फोकस भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। आप तो आधा ध्यान रहेगा कि टीचर ने कहीं देख तो नहीं लिया, आधा टीचर की दूसरी बातें कान में जा रही हो, तो फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप स्कूल के एडिशनल सब्जेक्ट्स को उसी पर्टिकुलर क्लास में अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो, राइट। तीसरी टिप, एग्जाम्स की तैयारी आप एग्जाम्स के जस्ट पहले शुरू ना करें। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कुछ दिन पहले ही शुरू करते हैं, उसके पहले उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि इंग्लिश में कितने सारे चैप्टर्स थे, क्या था नहीं था। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने एग्जाम के जस्ट पहले बहुत सारा डेटा दिमाग में लिया ना, तो एक तो आपकी जेई की तैयारी हैम्पर होगी, उस बीच में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे जेई से रिलेटेड, और सेकेंडली आपको चीजें प्रोसेस करने में दिक्कत होगी, चीजें रिकॉल करने में दिक्कत होगी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें आप। और मुझे एमएस धोनी का एक इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें धोनी को एग्जाम के पहले किसी मैच को खेलने के लिए जाना था,
तो धोनी ने अपने फादर से परमिशन मांगी कि क्या मैं वो मैच खेलने जा सकता हूं। तो धोनी के फादर ने कहा, देखो भाई, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई की है तो उस एक दिन से कुछ नहीं होगा, और अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की है तो भी उस एक दिन से कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आपको एग्जाम से तैयारी पहले से शुरू करनी है, ना कि एग्जाम के एक रात पहले आपको अपने आप को एग्जॉस्ट करके सारी चीजें दिमाग में डालने की कोशिश करनी है। राइट, बी स्मार्ट। और स्कूल की तैयारी अगर आप स्कूल में करते जाओगे ना, और थोड़ा थोड़ा आप उसको देखते जाओ कि स्कूल में ये पढ़ाई गई, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स में भी डेरिवेशंस होते हैं जो स्कूल में पूछे जाते हैं, लेकिन जेई के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि उनको करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है जो स्कूल के टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस तरीके से करो। तो स्कूल स्पेसिफिक चीजें आपको स्कूल में या मैक्स टू मैक्स उससे वापस आकर थोड़ा सा टाइम डालकर खत्म करनी पड़ेगी। कभी कभार उस दिन टाइम ना मिले तो वीकेंड तक जरूर टाइम डाल दो। उस वीक की चीजें स्कूल की उस वीक के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है, करने में शायद थोड़ी डिफिकल्ट हो, लेकिन आपकी लाइफ को ये बहुत ज्यादा आसान बना सकती है। नंबर 4, यूज चीट कोड्स। मैं एग्जाम में चीटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग छोटे छोटे चिट्स बनाकर आप स्कूल ले जा सकते हैं जो आपके जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। वो चिट्स कैसे बनते हैं मैं बता देता हूं। आप एक A4 शीट लो, उसे आप 3 या 4 बार फोल्ड कर लो, ठीक है, और वो जो वर्टिकल लाइंस वहां पर आपको दिखेंगी, वहां से आप उसे फाड़ फाड़ के अलग कर सकते हो, और उसमें आप अपने स्कूल के लिए टारगेट्स सेट कर सकते हो। मतलब जैसे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है, मुझे नेम्ड रिएक्शन से बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें 3 नेम्ड रिएक्शंस मैं लिख लूंगा, ठीक है, विथ एग्जांपल्स। और मैं पूरे दिन स्कूल में मुझे जब जब खाली टाइम मिलेगा, मैं उस चिट को खोलकर देखूंगा कि भाई मुझे आज स्कूल से लौटने तक ये सारे नेम्ड रिएक्शंस याद हो जाने चाहिए। मुझे इनऑर्गेनिक में अगर लाइक पी ब्लॉक पढ़ना है, तो मैं पी ब्लॉक में मैंने थोड़ा सा देखा, लाइक मुझे ग्रुप 13 के बारे में पढ़ना है, तो मैं वहां पर देखूंगा कि ग्रुप 13 में कोई एक दो एलिमेंट में ले लूं कम से कम, उसके बारे में मुझे ये प्रॉपर्टीज याद नहीं हो रही है, मैं उसे लिख लूंगा, और मैं टारगेट करूंगा कि मैं जब आज स्कूल से लौटूंगा तो मुझे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप उसे कब देख सकते हो, मान लो एक आपकी क्लास खत्म हुई, दूसरे टीचर आएंगे, उसके बीच के गैप में कभी खाली पीरियड है, कुछ भी है, या आपके पास कुछ खास वहां करने को नहीं है, तो आपके पास अगर वो चिट अवेलेबल होगी तो आप वहां से उन सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप होगी, और आप देखोगे कि अगले 15-20 दिन में शायद आपको सारे नेम रिएक्शंस केमिस्ट्री के जो आपको याद रखने में दिक्कत होगी वो याद हो जाएंगे। फिजिक्स में भी कई सारे रिजल्ट्स जो आप देखते हो कि बार बार रिपीट होते हैं, कि इनसे सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स में भी लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स सीधे सीधे सवालों में यूज होते हैं। तो आप इन सारी चीजों को टारगेट कर सकते हो। 3 चिट रख सकते हो पीसीएम की, या 2 भी ले आ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन आपको कितना खाली टाइम मिलने वाला है। राइट, तो ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव होगा, और आपको स्कूल में सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। ऑलराइट, लेकिन क्लास के ड्यूरेशन में मत करना, टीचर से मार पड़ेगी तो मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होऊंगा। लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बिलीव करना है कि आप स्कूल जाते भी, स्कूल में अच्छा करते भी, जेई में अच्छा कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि स्कूल का प्रेशर जितना भी हो, कुछ टेस्ट आ गए, कुछ भी आ गया, तो आप उसका एक्सक्यूज यूज करते हो अपने कम एफर्ट्स देने को जस्टिफाई करने के लिए। कई बार हमारा जेई की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, तो हम उसको एक स्केपगोट ढूंढते हैं कि हम इसका बर्डन किस पर डालें, इसका ठीकरा किसके सर पे फोड़े। तो वो कई बार स्कूल होता है कि नहीं यार, स्कूल में तो ये था तो मैं ये नहीं कर पाया। तो इस हैबिट से आपको बचना है। ये चीजें की जा सकती हैं, दोनों साथ में मैनेज की जा सकती हैं, और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है। तो देर इज नो गुड रीजन कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आपके सीनियर्स ने बहुत अच्छे से इस पूरे उलझन, पूरे पजल को सॉल्व किया है कि स्कूल और जेई को साथ में कैसे हैंडल करें। तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंसियर होना पड़ेगा, और अपने खाली टाइम को आप अच्छे से यूज करें। जो स्कूल का खाली टाइम है उसको अच्छे से यूज करें, और अपने आप को प्रॉपर्ली रेस्टेड रखें। अगर आपको पता है कि कोचिंग क्लासेस से रात में लौटते टाइम, या आपकी क्लासेस ऑनलाइन जो है वो खत्म हुए, उसके बाद का टाइम आप रील्स देख देख के टाइम पास कर रहे हो, तो आप स्क्रीन से अलग नहीं होंगे, तो आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका खाली टाइम है उसमें आप रिलैक्स करें, कुछ भी ना करें। बोर होना इज ओके, राइट। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है, मैं आप इस पे किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिन में ऐसे समय निकालने होंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने ब्रेक्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दोगे ना, लाइक मैंने 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, मैं गेम खेलने लग गया, और मैं गेम मुझे बहुत पसंद है, तो हो गया, मैं मेरा 10 मिनट का ब्रेक बन जाएगा 2 घंटे का ब्रेक, और पढ़ाई गई भाड़ में।
तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर अपने आप को आप रेस्ट दे रहे हो तो अच्छे से अपने दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालने की कोशिश मत करो, अपने आप को थोड़ा सा बोर करो, दैट्स ओके। ऑलराइट, तो ये 5 टिप्स थी मेरी साइड से, जो आई एम वेरी श्योर कि आपको स्कूल और जेई प्रिपरेशन मैनेज करने में काफी हेल्प करेगा। और मैं वही कह रहा हूं कि आपको बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स नहीं करने, फाइन एडजस्टमेंट्स करने हैं, लेकिन उन एडजस्टमेंट्स के साथ परसिस्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 दिन किया, मतलब अरे यार 2 दिन में तो मेरे जेई वाले मॉक टेस्ट का नंबर 150 से 300 हो जाने चाहिए थे, हुए तो नहीं। ऐसा नहीं होगा, देर इज नो मैजिक वॉन्ड। हम लोग ओवरनाइट चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां वहां पे गड़बड़ी होती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में वो छोटे छोटे चेंजेस भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आप ये सारे फाइन एडजस्टमेंट्स करके देखो। आप अभी नहीं, 1 महीने के बाद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि आपको उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। पहले तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना कहीं पर, उसके बाद वो स्पेशली जो चैट वाला मेथड है और क्लास में फोकस करने वाला, आप वो करके ट्राई करो और मुझे इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करना कि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट हुआ है। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।